गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सत श्री अकाल, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को भागू नारा। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है, जैसे कि आपने पहले नाउंस के लगभग 10 वीडियो आपने देखा होगा। नाउंस के 10 वीडियो में आपने भी बेसिक नॉलेज आपको दिया गया था, लेकिन अब हम थोड़ा सा कुछ हाई लेवल पर बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे जो नाउंस हैं जो अक्सर हमारे सरकारी जो सर्विसेज होती हैं उसमें अक्सर इसी तरह के जो नाउंस जो है आते हैं। तो आप अब हम जो है कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि जो ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जो नाउंस आपको परेशान करते हैं, आपकी जानकारी में नहीं रहता है, कि आप भूल जाते हैं कि ये नाउन प्लूरल है कि सिंगुलर है। ऐसी तरह से जो नाउंस होते हैं वो हमारे अन्य परीक्षाओं में भी आते हैं। तो आज हम उसी पर आज हम बात करेंगे हम कि वो कौन कौन से नाउंस हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। इसमें जो स्टूडेंट हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो भूल जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, हम इसमें वर्ब क्या लगाएं, सिंगुलर लगाएं कि प्लूरल लगाएं। ऐसे वर्ब का उनको पता नहीं चल पाता है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर कि आज का जो हमारा जो टॉपिक्स जो है वो नाउन से संबंधित है, जो परीक्षा से संबंधित नाउन है। जितनी परीक्षाएं होती हैं उसमें अक्सर जो है वो आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी नाउन्स होते हैं, आप जैसे ये जानते हैं कि सिंगुलर से जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें यस जोड़ते हैं या यस लगा देते हैं। कभी कभी आपने नियम पढ़ा है कि एफ या एफ ई हो तो उसमें भी यस लगाते हैं। आई हो उसके पहले, वाई हो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो आई यस लगाते हैं वाई को हटा करके। तो आपकी जानकारी में ये होगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का आपको जो नियम किताबों में लिखा है, जो आपको पढ़ाया भी जाता है, वो आपको हम पढ़ाए भी हैं कि इसके रूल्स क्या क्या हैं, कि हम कहाँ पर लगाते हैं भी ई एस, कहाँ प्रेस लगाते हैं। आपको बताए हैं कि ए ई वाई हो, ओ वाई हो, वहां पर अक्सर क्या करते हैं हम यस लगाते हैं, कहीं कहीं ई एस भी लगाते हैं, ई एस भी लगाते हैं। तो जितने भी हमने आपको रूल बता दिया है वो रूल आपकी किताब में भी लिखा है, क्योंकि आपको तो पढ़ने से मिल जाएगा। तो मान लीजिए आप जो रूल के आधार पर यदि नाउंस का एनालिसिस करेंगे आप, तो उसमें आप जो है संकट में पड़ जाएंगे कि सर इसका ये नियम ये है कि जो नाउंस वाई, जिस नाउन के अंत में वाई हो, वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं वाई को हटाते हैं, आई एस लगा देते हैं, बन जाता है, वो बन जाता है बहुवचन में। लेकिन ऐसे नियम 100% नहीं होते हैं, 90% होते हैं। 10% में अभी भी क्या है, वो बहुत से क्या है, वो अपवाद भी हैं। तो आज हम जानेंगे हम कि वो नाउंस क्या क्या हैं कि जिसका हम प्रयोग अक्सर हम परीक्षाओं में हम करते हैं। जैसे मान लीजिए है, पहला है नाउन, नाउंस सिंगुलर, नाउंस सिंगुलर इन फॉर्म, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल, बट प्लूरल इन यूज, बट प्लूरल इन यूज। देखिए, जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते तो है सिंगुलर में, लेकिन उनका अर्थ निकलता है प्लूरल में। ऐसे बहुत से नाउन्स हैं जो दिखते हैं कि ये तो सिंगुलर है, लेकिन उनका अर्थ निकलता है बहुवचन में, उनका अर्थ निकलता है प्लूरल में निकलता है। तो थोड़ा सा आज हमें जानेंगे हम कि वो कौन कौन से जो है, इसको तो हम देख लेते हैं। जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर में, दिखते
दिखते हैं सिंगुलर, दिखते तो है क्या वो सिंगुलर में, लेकिन उनका यूज यानी प्रयोग, उनका यूज जो है प्रयोग प्लूरल में होता है। क्या होता है? प्लूरल में होता है। वो दिखते तो हैं सिंगुलर, लेकिन उनका अर्थ निकलता है कि इसमें बहुवचन में निकलता है। किसमें निकलता है? वो बहुवचन में निकलता है। आप लोगों से मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि अपने मोबाइल के सामने बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग रफ भी ले लीजिए, एक कलम भी ले लीजिए, उसको आप लोग नोट भी करते रहिए, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। तो देखिए वो कौन कौन सी ऐसे नाउन्स हैं जो होते दिखते तो है वो सिंगुलर में, लेकिन उनका अर्थ निकलता है बहुवचन में। इसे मान लीजिए, ध्यान दी इसमें, मान लीजिए एक नाउन है आपका क्लेर्जी, CLERGY। आप ध्यान दीजिए, क्लेर्जी कहेंगे हम, क्लेर्जी कहते हैं ना। ये चीज क्या है यार? आप कहेंगे कि इस नाउन के अंत में क्या है? वाई है, और वाई से पहले क्या है? वाई से पहले तो कॉन्सोनेंट है। तो जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप क्या करते थे? आप वाई को हटाएंगे और ये कहेंगे कि ये सिंगुलर में ही तो दिख रहा है, ये सिंगुलर में है या कि प्लूरल में है। तो आपका ध्यान जाएगा कि नहीं, ये तो सिंगुलर में होगा, अब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी। तो आप जो है किसी सेंटेंस को देखेंगे कि इसके साथ यदि सिंगुलर वर्ब दिया है तो आप क्या करेंगे? आप उसको कहेंगे कि यह ट्रिक लगा देंगे सही का, कि मतलब ये सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन ये गलत होता है। आप कहेंगे मान लीजिए इसके, अगर मान लीजिए इसके बाद में कहीं ईज आ गया चाहे आर आ गया, तो आप तो कहेंगे सर ये तो सिंगुलर लग रहा है यह, और इसमें सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगी। जिसे सब्जेक्ट होता है क्या, नाउन काम करता है सब्जेक्ट का, तो जब सब्जेक्ट का काम करता है तो वो सिंगुलर यदि है तो सिंगुलर वर्ब लेगी, प्योर है तो प्योर वर्ब लेगी वो। तो आपके ध्यान में है कि आपको पढ़ाई भी गया है कि यदि कोई भी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वो सिंगुलर वर्ब लेती है, यदि वो प्लूरल है तो वह प्लूरल वर्ब लेती है। तो उस कंडीशन में आपका ध्यान या आपका मन कहेगा कि नहीं ये तो सिंगुलर में है, इसके साथ सिंगुलर में है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में ही वर्ब आएगी। तो इस आधार पर जब सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी लेगी। तो उस कंडीशन में आप ये कहेंगे कि क्लेर्जी क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन नहीं दिख तो रहा है सिंगुलर, लेकिन ये होता है प्लूरल होता है। क्या होता है? यह प्लूरल होता है। ऐसे और भी शब्द हैं, ऐसे मान लीजिए एडमिरल्टी, एडमिरल्टी भी एक शब्द है। आप ये कहेंगे कि इस नाउन के अंत में क्या है? वाई है, वाई से पूर्व क्या है? वाई से पूर्व आप तो कहेंगे कि टी है, टी तो कॉन्सोनेंट होता है। तो इस वाले भी आप नाउन को आप यही कहेंगे कि ये एडमिरल्टी जो शब्द है वो क्या है कि वह सिंगुलर है, दिख रहा है सिंगुलर में है। इसके साथ यदि सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर दिया होगा तो आप कहेंगे कि नहीं ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, जबकि वो प्योर गलत होता है, एकदम शुद्ध रूप से गलत होता है। क्योंकि दिखते तो है ये सब सिंगुलर, लेकिन इनका अर्थ निकलता है बहुवचन में। इसलिए ऐसे बहुत से जो नाउन्स हैं कि जिसका दिखते तो है वो सिंगुलर में, लेकिन उनका अर्थ निकलता है प्लूरल में। इसलिए भाई सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे। एडमिरल्टी हो गया। एक और आपने देखा होगा, एक नाउन है इसका नाम होता है कैटल। कैटल आप कहेंगे तो कैटल ये तो ये दिया, इसमें एस लगा देंगे तो बन जाएगा बहुवचन। इसका मतलब है कि यह सिंगुलर है, ये बहुवचन नहीं है। जितने भी मैंने यहाँ पर जो वर्ड्स में लिख रहा हूँ ये सभी वर्ड्स तो दिख तो रहे हैं सिंगुलर में, लेकिन इनका अर्थ होता है बहुवचन में। ये हमेशा अपना अर्थ क्या करते हैं? ये अपना अर्थ बहुवचन में ही देते हैं। तो एक क्लेर्जी हो गया, एडमिरल्टी हो गया, कैटल हो गया, और भी है जेंट्री भी है। देखिए एक सो नाउन है उसका नाम है जेंट्री।
एक है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री है, जेंट्री है, इन्फेंट्री है, नोबिलिटी है। नोबिलिटी और जेंट्री का नोबिलिटी, नोबिलिटी LI, नोबिलिटी भी है, तो नोबिलिटी है, जेंट्री है, इन्फेंट्री है और नोबिलिटी है। तो ये ऐसे कुछ जो नाउन्स हैं, ये नाउन ऐसे होते हैं कि जो दिखते तो है सिंगुलर में। आप तो कहोगे सर जी कि प्राय सभी में वाई लगा है, यहाँ भी वाई लगा, वाई लगा, वाई लगा, वाई लगा, वाई लगा है। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर में है, क्योंकि नियम कहता है कि वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करते हैं, वाई को हटाते हैं तो बन जाता है बहुवचन में। क्योंकि सेंटेंस में तो सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन आप इसको मान जाएंगे कि ये सिंगुलर है यहाँ, तो आप सिंगुलर वर्ब को ढूंढेंगे या इसके साथ जो वर्ब लगाई गई है वो सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है। तो जैसे इसको आप देखेंगे कि भाई की क्लर्जी, एडमिरल्टी, कैटल, जेंट्री, इन्फेंट्री, नोबिलिटी, ये जो ऐसे जो नाउन है आपके दिमाग में तर से वो गैस कर जाएंगे कि नहीं ये सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आने चाहिए। तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप जानकारी न होने के कारण इसको क्या करेंगे कि आप इसको सही मान लेंगे आप, लेकिन नहीं, ये क्या होता है, यह गलत है। थोड़ा सा हम इसके अर्थ पर भी आते हैं कि इसके अर्थ क्या क्या होते हैं। क्लेजी की मीन्स होता है पादरी लोग। क्या होता है, पादरी। इसका हमको अर्थ भी आपको बताना है, क्योंकि आप अर्थ भी जानते चलिए क्या होता है। एडमिरल्टी के मतलब होता है नौवाहन, नौवाहन विभाग जो होता है, नौवाहन विभाग, इसका मतलब ये होता है, ये भी एक नाउन है, एडमिरल्टी का है। कैटल का मतलब जानते हैं कि पशु भी होता है और मवेशी होता है। पशु है, मवेशी है, पशु भी है, मवेशी है। जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है कुलीन लोग। क्या होता है, जेंट्री का मतलब होता है कुलीन लोग होता है। और इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, पैदल सेना। इसको आप लोग इसका अर्थ भी जानते चलिए। और जेंट्री और नोबिलिटी का अर्थ सेम होता है, कुलीन ही लोग होता है। इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब जो है वो कुलीन ही लोग होता है। नोबिलिटी का भी मतलब क्या होता है, कुलीन, कुलीन लोग होता है। तो आप देखिए कि ये जितने भी नाउंस आपको दिख रहे हैं, ये सभी नाउंस क्या हैं, ये सभी नाउंस तो आपको सिंगुलर सिंगुलर दिख रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है, प्लूरल में है। तो प्लूरल वर्ब ही लेंगे या सिंगुलर वर्ब तो लेंगे नहीं। ऐसी तरह से जो वर्ड्स हैं आपको अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन जो बच्चों को याद नहीं होता है तो गलती कर बैठते हैं। तो आप ये जान गए कि क्लेर्जी हो गया, एडमिरल्टी हो गया, कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, नोबिलिटी हो गया। इसको आप लोग नोट भी करते रहिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए। हम इसमें से कुछ और भी नाउन्स हैं जिसको आपको हम बता रहे हैं कि वो कौन कौन से नाउन है जो दिखते हैं सिंगुलर में, लेकिन उनका अर्थ निकलता है प्लूरल में। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, इसको आपने नोट भी किया होगा। थोड़ा देखिए इसमें और कौन कौन से ऐसे जो है नाउन्स हैं जिनका दिखते तो है वो सिंगुलर में, लेकिन उनका अर्थ निकलता है प्लूरल में, उनका अर्थ निकलता है। और दिखते क्या है, वो दिखते हैं वो दिखते किसमें है वो, जैसे एक शब्द आपका है, कलम क्यों नहीं चल रहा भाई, एक मिनट, कलम नहीं चल रहा है, एक मिनट, पेन क्यों रुक गया भाई, पेन, एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें, कलम रुक जा रहा है। लगता है श्यामपट गीला हो गया है, इस गीला होने के कारण नहीं चल रहा है, क्योंकि इस समय बरसात का थोड़ा सा मौसम चल रहा है। इंद्र भगवान देव का भी जो है बहुत कृपा हो गई है कि
जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ बहुत बाढ़ आ गई है, सभी किसानों का फसल डूब गया है। तो ध्यान दें, ये क्या है, इयोमेंट्री आता है, वाई ओ यू, यूमेनरी जो होता है शब्द, ये देखिए यूमेनरी भी शब्द क्या है, इसके भी अंत में क्या है, वाई है, इसके भी शब्द अंत में क्या है, इसका स्पेलिंग वाई ई ओ होगा, वाई ई ओ, यूमेनरी। यूमेनरी शब्द क्या है, कृषक वर्ग, यानी कृषक वर्ग जो है। अब देखिए इसमें है कि यूमेनरी जो शब्द क्या है, इसके भी अंत में वाई आया है, तो आप ये समझेंगे कि वाई जब आ गया है तो ये क्या है, यह सिंगुलर है। जैसे पीसेंट्री शब्द भी आता है, एक है पीसेंट्री, देख लीजिए, PESANTRY, पीसेंट्री माने किसान लोग, इसका मतलब होता है कृषक वर्ग, कृषक वर्ग होता है। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, पीसेंट्री का मतलब होता है किसान लोग। एक शब्द इसमें और आता है POULTRY, का मतलब होता है घरेलू जो मुर्गियां होती हैं, घरेलू पोल्ट्री फार्म कहते हैं ना, घरेलू मुर्गी है। तो कुछ ये ऐसे जो नाउंस होते हैं, ये नाउंस दिखते तो हैं सिंगुलर में, लेकिन उनका अर्थ निकलता है प्लूरल में। इसी टाइप के जो होते हैं, इसी टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, ये अक्सर आपके परीक्षा में आते हैं। बहुत से लोग जो है इस शब्द पर जल्दी ध्यान नहीं देते होंगे। ह्यूमैनरी है, कृषक वर्ग है, पीसेंट्री है, पोल्ट्री है, घरेलू क्या इसमें है, या मुर्गियां जो होती हैं। चिल्ड्रेन भी जो होते हैं, चिल्ड्रेन, बहुत से बच्चे जो होते हैं चिल्ड्रेन को समझते हैं कि क्या है, यह एक वचन में है, या चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे होता ही है, या चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे हो गया। तो चिल्ड्रेन क्या है यार, चिल्ड्रेन जो नाउंस है वह दिखता तो है वो सिंगुलर, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, प्लूरल होता है। हम ये चाहेंगे कि जो आपको हमने जो ये जो नाउंस बताए हैं, ये नाउंस अक्सर आपकी परीक्षाओं में आते हैं, और आप खुद प्रयास करें कि इससे आप और भी ढूंढें कि ऐसे कौन कौन से जो नाउन हैं जो सिंगुलर में होते हैं लेकिन उनका अर्थ होता है प्लूरल में। और हमें कमेंट बॉक्स में भी जो है आप लिख करके मुझे बताएं कि इसके अलावा भी और भी जो ऐसे कुछ ऐसे भी कुछ और भी अभी नाउंस हैं जो दिखते हैं सिंगुलर में लेकिन उनका अर्थ निकलता है प्लूरल में। तो इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट भी करते रहिए, क्योंकि मैं आपको पहले बोल दिया हूं कि आप जब बैठें तो आप क्या करें, मुझे आशा विश्वास है कि आप लोगों ने इसको नोट भी किया होगा, इसको आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, यहाँ थोड़ा सा नोट में देख लीजिए, नोट आप मैं लिख रहा हूं, नोट में है कि कुछ ऐसे नाउंस होते हैं, कुछ ऐसे नाउंस, कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनका यूज जो है, यानी प्रयोग जो है, जिनका यूज या प्रयोग यानी सिंगुलर में भी होता है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में होता है, दोनों अर्थों में होता है। अभी तो आपने ये जाना कि कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर में लेकिन उनका अर्थ होता है प्लूरल में, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी नाउंस हैं जिनका हम प्रयोग जो है हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं, प्लूरल में भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी नाउंस हैं, ऐसे और भी नाउन है। इस मान लीजिए एक शब्द जो है आता है वर्मिन,
वर्मिन हो गया, इसका मतलब होता है दरिंदा। इसका हिंदी भी आप लोग जानते चलिए, वर्मिन है। एक होता है स्वाइन, स्वाइन भी है, एक स्वाइन भी है। एक होता है पुलिस भी होती है, एक पुलिस है, वर्मिन है, स्वाइन है, पुलिस है, पब्लिक भी शायद है, पब्लिक भी है, PUBLIC, पब्लिक। यानी ये ऐसे कुछ नाउंस होते हैं जिनका हम अर्थ हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं, हम प्लूरल में भी कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा और जानते ही हैं। स्वाइन, स्वाइन का मतलब होता है सुअर, जिसे हम PID साहब भी कहते हैं। पुलिस आप जानते ही हैं, पब्लिक मैंने आप जनता जानते ही आप। एक इसका होता है मैन काइंड भी, जो है MANKIND, मैन काइंड जो होती है मानव जाति। ये ऐसे कुछ नाउंस हैं जिनका हम प्रयोग हम जिनका हम प्रयोग जिनका हम प्रयोग सिंगुलर भी कर सकते हैं और हम बहुवचन भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको पब्लिक और मैनकाइंड का आपको नहीं दिखता होगा, क्योंकि कैमरा जो है इससे नीचे नहीं लेता होगा। तो एक है पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, और एक है मैनकाइंड, ये मैनकाइंड। ये सब ऐसे नाउंस हैं, ये दोनों ऐसे नाउंस हैं, ये दोनों ऐसे नाउंस हैं कि जो सिंगुलर में भी इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, हम इनका हम प्रयोग बहुवचन में भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इनका हम प्रयोग सिंगुलर में भी कर सकते हैं और इनका हम प्रयोग बहुवचन में भी कर सकते हैं। ये दोनों में जा सकते हैं, हम वर्मिन में भी, दरिंदा में भी, और स्वाइन और पुलिस, पब्लिक और मैनकाइंड, माने मानव जात। मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? मानव जात। अब जानते हैं मैनकाइंड है, पब्लिक है, पुलिस है, स्वाइन है, वर्मिन है। तो ये ऐसे कुछ नाउंस हैं, ये इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। लेकिन इसके पहले अभी आपने जो पढ़ा था कि वो जो दिखते तो है सिंगुलर में, लेकिन उनका अर्थ निकलता है प्लूरल में। तो इसलिए सिंगुलर वर्ब उनके साथ मत लगा देना। यदि सेंटेंस में कहीं सिंगुलर वर्ब आ गई है तो समझ जाना कि भाई आपके साथ कहीं ना कहीं वो नाइंसाफी है। वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, बहुवचन में वर्ब आएगी, न कि सिंगुलर में आएगी। अब इन वर्मिन, स्वाइन, पुलिस, पब्लिक, मैनकाइंड, इन नाउंस के साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, इनके साथ दोनों भी क्या है वो आ सकते हैं। इसको आप नोट भी करें, इसको आप स्क्रीन भी शॉट लें। थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं, अगले हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट लिया होगा, अपने अपने नोटबुक पर इसको आपने नोट भी किया होगा। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग भी कुछ ऐसे नाउन्स को ढूंढें और हमें कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें कि ऐसे कौन कौन से जो और भी नाउन हैं जिनके साथ दोनों वर्ब आ सकती हैं, जिनके साथ सिंगुलर दिखते हो लेकिन उनका अर्थ निकलता हो प्लूरल में। तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसको आप जरूर भेजें। क्या करें, उसको आप कमेंट बॉक्स में उसको आप बिल्कुल भेजें। अब हम चलते हैं अगले की तरफ चलते हैं। एक मिनट इसको भी थोड़ा मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा जो नियम है, नेक्स्ट नियम ये है, नेक्स्ट हमारा जो है, जो रूल है, चलिए इसको मैं रूल लिख देता हूं। रूल लगता है जो हमारे डस्टर के रूप में जिस कपड़े का मैं यूज कर रहा हूं गीला है, इसलिए वो थोड़ा मार्कर को चलने में दिक्कत हो रही है। इसको मैं 2 ले लेता हूं। रूल नंबर 2,
कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते तो हैं प्लूरल में, लेकिन उनका अर्थ निकलता है सिंगुलर में। क्या होता है? नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म। देखिए, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म्स बट सिंगुलर इन यूज। सिंगुलर इन यूज। देखिए, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, वो बेचारे दिखते तो हैं, वो सिंगुलर, वो दिखते क्या है, वो नाउन्स प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन उनका प्रयोग जो है वो सिंगुलर के रूप में होता है। क्या होता है? वो सिंगुलर के रूप में होता है। अब जैसे आप जानते हैं, आपको रूल पढ़ाया भी गया होगा कि जैसे इस नाउन के अंत में आप यस देखेंगे तो आप ही समझ जाएंगे कि ये तो बहुवचन में होगी। कुछ नाउन्स के अंत में क्या देख लेंगे आप, या आप देख लेंगे यस, देख लेंगे यस, तो आप ही समझ जाएंगे कि ये नाउन्स क्या होगा, बहुवचन में है। आपको तो वही नियम जो पढ़ाया गया उससे तो आपको यही जानेंगे आप कि क्या है, कि इस नाउन के अंत में तो यस है, इसका मतलब है कि बहुवचन में है। अब बहुवचन में है तो बहुवचन का वर भी लेगी यू। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखते तो हैं बहुवचन में, फॉर्म उनका क्या होता है, बहुवचन में होता है, लेकिन उनका प्रयोग जो होता है वो क्या होता है, उनका प्रयोग सिंगुलर में होता है, न कि बहुवचन में होता है। इसे देख लीजिए, एक नाउन मान लीजिए आपका है गैलोज। आप देखेंगे कि ये जो गैलोज जो शब्द है, इसके अंत में तो यस आ गया। जैसे और देख लीजिए, पहले आपको हम दिखा देते हैं, NEWS। देखिए, न्यूज हो गया, गैलोज हो गया, न्यूज हो गया। ऐसे कुछ शब्द होते हैं कि आप जैसे ही देखेंगे कि इसके अंत में क्या है, इसके अंत में क्या है, इसके अंत में यस लगा हुआ है। सम्मन से हो सकता है, SUON, सम्मन, इसको बुलावा कहते हैं। तो ये गैलोज शब्द हो गया, न्यूज हो गया, सम्मन्स ऐसे नाउन्स होते हैं। ऐसे जो नाउन्स हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, दिख तो रहे हैं वही कि इनके अंत में यस है, इसका मतलब है कि बहुवचन है। इसके साथ बहुवचन में आप क्या करेंगे, आप वर्ब को लाएंगे। इसको आप बहुवचन, इसको आप समझ भी जाएंगे कि क्या है, ये बहुवचन में है। न्यूज, अरे अंत में तो यस आ गया, इसका मतलब क्या है कि न्यूज जो शब्द है वो क्या है, बहुवचन में है। लेकिन नहीं, बहुवचन में नहीं है, बहुवचन में दिख रहा है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, वो सिंगुलर में ही निकलता है। इसलिए वो सिंगुलर वर्ब ही लेगी। क्या लेगी? वो सिंगुलर ही वर्ब लेगी। जैसे मान लीजिए गैलोज, गैलोज का थोड़ा हम अर्थ भी जान लेते हैं। गैलोज मीन्स होता है जैसे फांसी। गैलोज का मतलब क्या हो गया जी, फांसी हो गया। न्यूज का मतलब आप जानते हैं, समाचार। न्यूज का मतलब क्या होता है, न्यूज का मतलब समाचार है। सम्मन्स का मतलब होता है बुलावा। सम्मन्स का मतलब कोर्ट का जो सम्मन जाती है, जो बुलावा होती है, तो सम्मन्स हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ नाउन्स हैं कि जो दिखते हैं तो बहुवचन में, क्योंकि आपको ही पढ़ाया गया है कि जिसके अंत में यस लगा होगा तो आप समझ जाना कि बहुवचन है। तो दिख तो रहा है बहुवचन में, लेकिन इसका हम प्रयोग सिंगुलर में करेंगे, न कि प्लूरल में करेंगे हम। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सेंटेंस आ गया, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कि दिस न्यूज इज बैड। दिस न्यूज इज क्या है, यह बैड, मतलब यह समाचार क्या है, बैड है, खराब है। तो ऐसे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर तो यस लगा है, ये तो हो गया हमारा बहुवचन में। तो यहाँ पर इज जो है वो तो सिंगुलर है, यहाँ पर तो आर आना चाहिए, नहीं,
क्योंकि नहीं, क्योंकि न्यूज जो है वो दिखता है बहुवचन में, लेकिन उसका प्रयोग होता है सिंगुलर में होता है, उसका प्रयोग एक वचन में होता है। तो आप हमेशा कभी भी देखेंगे आप, तो ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो दिखते हैं बहुवचन में और उनका प्रयोग क्या होता है, वो सिंगुलर में होता है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब भी करें, इसको आप लाइक भी करें, और किसको कमेंट भी करें, और ऐसे आप और नाउन्स का पता लगाएं जो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप लिख करके मुझे भेजें भी। तो आप सभी को गुड नाइट, गुड नाइट। फिर मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में अगले रूल के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।